21 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन था। सब कुछ सामान्य था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित की थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि शाम होते होते एक बड़ा राजनीतिक झटका आने वाला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कयासों और अटकलों का बाजार गर्म था कि अचानक इस्तीफे के पीछे की असल वजह उनकी सेहत ही है या फिर कुछ और है। उपराष्ट्रपति का ये अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे लंबी चली आ रही सरकार के साथ तनातनी और कुछ खास मांगों का संघर्ष था, जिन पर समझौता असंभव हो गया था। और नतीजा जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा। ये घटना भारतीय राजनीति में एक ऐसा अध्याय है जो भविष्य में सत्ता संघर्षों और संवैधानिक पदों के संबंध में चर्चा का कारण बनेगी। तो आइए जानते हैं आखिर वो मांगे क्या थी जिससे धनखड़ और सरकार के बीच तलवारें खिंच गई। सरकारी दफ्तरों में तस्वीर लगाने की मांग। धनखड़ चाहते थे कि भारत के सभी सरकारी दफ्तरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही उनकी भी तस्वीर लगी हो। सरकार ने इसे असामान्य और अनावश्यक मानकर खारिज कर दिया, जिससे मतभेद और बढ़े। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बैठक की मांग। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अप्रैल में जब भारत आए तब धनखड़ चाहते थे कि वो उनके साथ उच्च स्तरीय बैठक करें, लेकिन एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने उन्हें स्पष्ट किया कि जेडी वेंस सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए संदेश लेकर आए हैं और उनके साथ बैठक प्रोटोकॉल के खिलाफ होगी। इस मांग ने सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया, क्योंकि धनखड़ की मांग सरकारी प्रोटोकॉल के विरोध में थी। काफले की गाड़ियों में मर्सिडीज बेंज की मांग। धनखड़ ने अपनी सुरक्षा काफले की सभी गाड़ियां मर्सिडीज बेंज में अपग्रेड कराने की इच्छा जाहिर की, जो सरकार ने खर्चीला और अनुचित माना। कई बार इस मांग को दोहराए जाने से भी सरकार की नाराजगी बढ़ी, लेकिन शायद इन सभी मांगों पर कुछ समझौता किया भी जा सकता था। लेकिन जब धनखड़ ने विपक्ष के जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और तब सरकार के धैर्य का बांध टूट गया। सरकार चाहती थी कि इस मसले पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति का विपक्ष के नोटिस को मान लेना प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के लिए बड़ा झटका था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने इस कदम पर गहरा आक्रोश भी जताया था। इसके बाद सोमवार की रात को क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। जगदीप धनखड़ ने बिना पूर्व सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंचकर इस्तीफा सौंप दिया। धनखड़ को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया और इसे सत्ता पक्ष की असहजता और गुप्त साजिश के रूप में देखा। लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से चले आ रहे तनाव और असहमति का परिणाम था। उनकी 3 प्रमुख मांगे, सरकार के साथ टकराव, विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना, इन सब कारणों ने मिलकर इस राजनीतिक तूफान को जन्म दिया और नतीजा जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा।